तो हेरोन्स फॉर्मूले में सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे थे और इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन कल जो हमने कवर किया था वो कौन सा था? एरोप्लेन। तो ये अब हमें सेकंड वाली एक्सरसाइज में कवर करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2। A triangle and a parallelogram have the same base and same area। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है, दोनों का एरिया सेम है। ट्राइंगल की साइड्स 26, 28, 30 हैं एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। मतलब पैरेललोग्राम का जो बेस है वो 28 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या करो भाई, एक तो बना दो ऐसे करके पैरेललोग्राम और ये हो गया ऐसे करके एक ट्राइंगल। ये हो गया ऐसे करके एक ट्राइंगल। तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों का सेम बेस है एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। इसका मतलब है जो कॉमन बेस दोनों का होगा, पैरेललोग्राम का ट्राइंगल का, वो तो ये हो गया 28। अब बाकी ट्राइंगल की जो साइड्स है वो यहां पे रिप्रेजेंट कर लो। ये वाली साइड 26 और ये वाली साइड को मान लिया हमने 30 सेंटीमीटर में। दोनों का एरिया इक्वल है और इस कंडीशन में पैरेललोग्राम की हमें हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमने यहां पे फाइंड करा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जो पैरेललोग्राम है इसका बेस है कितना और हाइट पैरेललोग्राम की हमने h से डिनोट कर ली। तो ये आ गया है पैरेललोग्राम का एरिया। अब हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया और दोनों के एरिया को कर लेना इक्वेट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जा रहे हैं हम। अब ट्राइंगल में तीनों साइड्स हमें गिवन है, हेरोन्स फॉर्मूला लगने वाला है। ए साइड 28 से डिनोट कर लो, बी साइड 30 से डिनोट कर लेते हैं और सी साइड को 26 से डिनोट कर लेते हैं। एस निकाल के बता दोगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कितना आ रहा बेटा एस? अब हम ट्राइंगल के एरिया में वैल्यूज को लगाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला था एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऑन सॉल्विंग 42, ये कितना आ रहा है बेटा? हाँ बताइए कितना मिलेगा? एक मिनट, ये 42 था, तो थोड़ा सा सही करना है इसे।
हाँ, तो 42 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 16। अब इसके रूट को सॉल्व करना है। देखिए 14 यहां पे बन रहा है, 42 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। 42 को हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं बेटा? 14 इंटू 3 लिखते हैं इसे। ये वाला 14 अभी ऐसे रहने दो और 16 भी अभी ऐसे रहने दो। अब यहां पे दो 14 बन चुके हैं, एक 14 को रूट से बाहर निकाल दिया जाए, कैसा रहेगा? और 16 क्योंकि यहां पे बन रहा है, 16 का रूट कितना होता है? अब क्या रह गया बेटा? 12 इंटू 3 रह गया, ये क्या होगा? 36। 36 का रूट कितना होगा? तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया? ट्राइंगल का आया। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया दोनों इक्वल हैं, तो अब हमें इन दोनों को कर लेना है इक्वेट। चलिए, पैरेललोग्राम का एरिया हमें मिला था 28 इंटू एच और ट्राइंगल का एरिया मिला 14 इंटू 4 इंटू 6। निकालिए एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू आएगी 14 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 28। 14 से इसे कैंसिल करिएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, तो फाइनली आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर बेटा? एनी डाउट? नो डाउट। गुड, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, एग्जैक्टली 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। A rhombus shaped field has green grass for 18 cow to graze. Each side of rhombus is 30 meter and the longer diagonal is 48. How much area of grass field will each cow be getting? मतलब जो पूरा फील्ड है ग्रीन ग्रास का, इसका शेप है रोम्बस शेप्ड, और इसमें जितने भी ग्रास है दैट इज फॉर 18 काउस टू ग्रेज। साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, लॉन्गर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 48। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? तो पूरे रोम्बस में जो ग्रास है वो अगर 18 काउ के लिए है तो एक काउ के लिए कितनी ग्रास मिली, कितने ग्रास का एरिया मिला, कितने रोम्बस का एरिया मिला, ये हमें फाइंड कर लेना है। तो इसके लिए हमें बेटा क्या निकालना होगा? हमें ये निकालना होगा पूरे रोम्बस का एरिया है कितना, चलेगा। तो ये हमने एक रोम्बस शेप्ड बना लिया और ये रहा इसमें लॉन्गर डायगोनल जो हमें गिवन है 48 मीटर का। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं और साइड की लेंथ हमें 30 दी है, तो सभी साइड हो गई 30 मीटर। अब हमें यहां पर पूरे रोम्बस का एरिया निकालना है। अब रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। भाई दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल ही तो आएगा, क्योंकि इसमें भी वही डायमेंशन है, इसमें भी वैसे भी प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल दो इक्वल उसमें डिवाइड कर देता है। आगे बढ़े।
चलिए फिर तो क्या करें, हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ फील्ड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ACD। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल ही मिलेगा, तो हम एक ट्राइंगल का एरिया यहां पे फाइंड कर लेंगे। किसका निकालें, ABC का निकाल ले बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हम निकाल रहे ABC का एरिया पूरे स्टेप्स के साथ। साइड दी है, एक साइड 30 हो गई, एक और साइड ये भी 30 है और एक साइड है 48। ओके, 30 30 48 किसी को भी ABC ले सकते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला A+B+C/2 होता है, तो यहां पर हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। A+B+C/2 कितना आना चाहिए बेटा, आ गया 54, 108/2। एरिया को निकालने के लिए बनाई मैंने इक्वेशन, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, 30 30 और 48। ठीक है, सबट्रैक्ट करें, फैक्टर बनाएं और इससे आगे कंटिन्यू करें सभी बच्चे। तो यहां तक सबका बेटा आ चुका है, सबट्रैक्ट करके फैक्टर बना लिए और सॉल्व करके ये 432 मिल गया। इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमें 432 मिल गया, इसमें भी सेम डायमेंशन है तो उसका भी एरिया उतना ही आएगा। तो हम लिख दे रहे हैं ACD का एरिया तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं ACD का एरिया ये भी 432 ही होगा। नाउ अब हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ फील्ड, जिसमें दोनों ट्राइंगल के एरिया का हमें सम करना होगा। 432 प्लस 432 हाउ मच आएगा। अब जो 864 आया ये पूरे फील्ड का एरिया आया और ये एरिया में कितनी काउ ग्रेस कर रही हैं, भूल गए क्या, भूल गए क्या। ये जो पूरा एरिया आया, फील्ड का एरिया आया और इस एरिया में कितनी काउ के लिए था ये एरिया, तो 18 काउ के लिए ये पूरा एरिया था फॉर ग्रेजिंग। 1 काउ के लिए एरिया कितना होना चाहिए, 864/18 हाउ मच आएगा, 48 मीटर स्क्वायर। एक बार सारी कैलकुलेशन सभी बच्चे अच्छी तरह चेक करें। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। एन
umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring इतने सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो यहां पर एक अम्ब्रेला दिया हुआ है और इसको बनाया जाता है 10 ट्रायंगुलर पीस को स्टिच करके, जिसमें 2 डिफरेंट कलर्स हैं. ये दिख रहा होगा, डिफरेंट कलर्स हैं. हर एक पीस, ईच पीस का डायमेंशन वी आर गिवन 20, 50 और 50. तो हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर. हर एक कलर का कितना क्लॉथ यहां पर लगेगा. अब एक बात ये बताइए, अगर इस अम्ब्रेला में 10 ट्रायंगुलर पीस हैं और 2 डिफरेंट कलर के पीस हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक कलर के कितने पीस होंगे? एक कलर के 5 पीस होंगे और दूसरे कलर के भी 5 पीस होंगे. और हमें यही करना है, ये फाइंड करना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर. डिफरेंट कलर का जो क्लॉथ इसमें यूज किया गया है उसका एरिया क्या होगा. सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे सभी बच्चे. अब जो एक ट्रायंगुलर पीस है, मान लो ये वाला ट्रायंगुलर पीस है, यहां पे इसे ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे करके ये एक ट्रायंगुलर पीस हो गया. क्योंकि एक पीस का जितना एरिया होगा सबका एरिया उतना ही होना है, तो हम यहां पर एक पीस को ध्यान दे रहे हैं. इसे मान लेते हैं 20 और इसे मान लेते हैं 50. ये भी हो गया 50. हम यहां पर केवल एक पीस का एरिया निकाल रहे हैं. इसके लिए ए हो गया कितना बेटा? ABC के बाद S निकलेगा. A प्लस B प्लस C अपॉन 2. कितना आना चाहिए? अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ, अभी बेटा अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ वन पीस. लेकिन उससे पहले बच्चे नोट करेंगे ये ओके. तो वन पीस का एरिया निकाल रहे हैं और फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. सिंपल कैलकुलेशन है. 60, 10, 10 और 40 40. अब बेटा सॉल्व करने का मेथड बता दें. ये 0 और 0, ये 0 0 और इसका 0 10 और इसका 0 10 अलग कर लिया तो 6 into 4 रह जाएगा ना. मतलब 60 को लिख दिया 10 into 6, 40 को लिख दिया 10 into 4. अब ये 10 10 के पेयर बन गए यार, मजा आ गया. एक 10, दूसरा 10. अब क्या करें? अगले स्टेप में करेंगे. एक साथ सारे स्टेप मत क्या करो, गलतियां होती हैं. 4 का रूट निकल सकता है 2, तो 2 बाहर आ गया. 200√6. ये जो 200√6 आया, ये एक पीस का एरिया आया. फाइंड क्या करना था?
फाइंड क्या करना था, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, हर एक कलर का कितना क्लॉथ लगा, एक पर्टिकुलर क्लॉथ के कितने पीस होंगे 5, दूसरे पर्टिकुलर क्लॉथ के कितने पीस होंगे 5। तो क्या करेंगे बताइए, टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ वन पर्टिकुलर क्लॉथ, एक पर्टिकुलर क्लॉथ नहीं, क्या आना चाहिए था, कलर। तो एक पर्टिकुलर कलर के जो टोटल क्लॉथ लगा हुआ है, एक पर्टिकुलर कलर का जो टोटल क्लॉथ लगा हुआ है उसका एरिया कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन पीस, 5 इंटू 200, तो ये बेटा आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दूसरा कलर होगा उसके भी तो 5 पीस होंगे, तो उन कलर के क्लॉथ जो लगा हुआ है उसका एरिया सेम रहेगा, बस केवल लिखना है ना, टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ अदर या सेकेंड पर्टिकुलर कलर, और इसे भी निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 200√6, यानी सॉल्व करके ये आएगा 1000√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर, ये ठीक है। बताइए बेटा, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल एक का एरिया निकालना था, बाकी तुम्हारे सामने है। मूव कर जाते हैं एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? काइट का शेप दिया है स्क्वायर शेप, और नीचे इसके जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस काइट को 3 डिफरेंट शेड से बनाया जाता है। तो 3 डिफरेंट शेड्स का मतलब क्या हुआ कि तीनों रीजन में अलग अलग तरह के पेपर्स का यूज किया गया, और वही हमें फाइंड करना है ईच शेड, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, हर एक शेड का कितना कितना पेपर यूज किया गया। तो एक पर्टिकुलर शेड का जो पेपर है जिसे यूज किया गया वो पार्ट फर्स्ट में है, दूसरे को डिनोट करा है पार्ट सेकंड, और तीसरे को डिनोट करा है पार्ट थर्ड। क्वेश्चन सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। इस पूरी काइट में 3 डिफरेंट शेड्स हैं पेपर के, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। कितना कितना पेपर यूज किया, इसका मतलब है तीनों का अलग अलग हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करें बेटा इसका। अब देखिए ये जो काइट आपको दिख रही है, तो मैं ये स्क्वायर वाला जो पोर्शन है ये बना लेता हूं।
तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब इसमें हमें दिया क्या है, डायगोनल दिया है 32। तो बेटा अगर ABCD स्क्वायर है और डायगोनल की बात कह रहे हैं कि डायगोनल 32 है, तो स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल होते नहीं होते हैं। इसका मतलब है AC डायगोनल किसके इक्वल होगा, BD के होगा। स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब अगर ये पूरा 32 है तो ये वाला हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब यही तो होता है ये दोनों इक्वल होंगे, बीच में एंगल 90 का भी बनेगा। इसी तरह से अगर ये पूरा 32 है बेटा तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16। बताइए कोई डाउट यहां तक? ये था हमारा ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट और ये था नीचे वाला हमारा पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट का एरिया तो बहुत आसानी से आ गया। ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, इसका बेस ये पूरा है और ये है इसकी हाइट, दिख रही है। तो सबसे पहले हम यहां पर पार्ट फर्स्ट से निपट रहे हैं, मतलब पार्ट फर्स्ट का एरिया। तो पार्ट फर्स्ट का एरिया आएगा 1/2। बेस कितना है ये 16 + 16। हाइट कितनी है, कैंसिल कर लिया। हाउ मच, 256 सेंटीमीटर। अब जितना बेटा फर्स्ट पार्ट का एरिया आया सेकंड का भी तो वही आना है, क्योंकि इसमें भी ये पूरा बेस बनेगा, इसमें भी पूरी हाइट ही है। तो एरिया ऑफ पार्ट सेकंड लिख दो सीधे से 256 cm²। एनी डाउट? अब हमने दो पार्ट का एरिया फाइंड कर लिया। अब हमारे पास एक तीसरा वाला पार्ट रह गया है, और ये तीसरा वाला पार्ट क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसे। थर्ड वाला जो पार्ट है ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से, और इसमें हमें दो साइड्स दे रखी हैं 6 6 और थर्ड इज 8। तो इक्वल साइड इज 6। अगर हमें इस थर्ड वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रायंगल दिया है, तीनों साइड्स गिवन है, लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला, चैप्टर ही वही है, वो तो लगना ही था। देखिए तो थर्ड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हेरोन्स लगा दो। ए हो गया है 8, बी एंड सी बोथ 6। एस निकाला, a + b + c/2, तो कितना मिला 20/2 यानी कि 10। नाउ एरिया S - a, S - b और S - c। एनी डाउट? अब ये 4 4 दिख रहा है बेटा, तो ये 4 को तो बाहर निकाल लेते हैं ना, और जो 10 दिख रहा है इसे 5 × 2 × 2, अब 2 2 में एक 2 और बाहर आएगा, तो बेटा ये क्या बन गया 8√5। और इसमें हमें √5 की वैल्यू को लगाना होगा। √5 की वैल्यू 2.236 के लगभग होती है। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट का एरिया यहां पे आपको 17.84
सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए बेटा, स्टेप तीनों पार्ट के एरिया को हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में हमें यही तो करना था, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, हर एक शेड का कितना कितना पेपर यूज किया गया है। फर्स्ट शेड का इतना यूज किया गया था, सेकंड शेड यानी सेकंड पार्ट का इतना किया गया, थर्ड शेड यानी थर्ड पार्ट का इतना एरिया यूज किया गया। बताइए बेटा, एनी डाउट? ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। Floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. Sides of the triangle being 9, 28, 35. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square. फ्लोरल डिजाइन दिया है और ये 16 टाइल्स से बनाया जाता है जो ट्रायंगुलर शेप में। देखिए 16 टाइल्स कैसे, अगर आप ना यहां पर इसे एक को देखो तो इसमें दो ट्रायंगल तुम्हें दिखेंगे, और ऐसी डिजाइन कितनी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल कितने हो गए 16। क्योंकि इस एक डिजाइन को अगर हम देखें तो इस एक डिजाइन में दो ट्रायंगल बन रहे बेटा। एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखो दिख रहा है, और इसमें जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है वो भी तुम्हें दिखाऊंगा अभी मैं, वो ये बन रहा है। तो इस तरह से कहा गया है 16 टाइल्स। ये ध्यान रखना, इस एक विंग कहने से हम एक पैटर्न कह ले, इस एक पैटर्न में दो ट्रायंगल है तो टोटल 8 है, यानी 8 इंटू 2 16। तो इसलिए कहा गया 16 टाइल्स। और एक टाइल जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है, यानी सभी ट्रायंगुलर है, बात केवल एक की हो रही है क्योंकि एक का डायमेंशन जितना होगा सभी का उतना होगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इस पूरे की कॉस्ट निकालनी है तो हमें इस पूरे का निकालना होगा एरिया। इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालकर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो देर किस बात की, आ जाओ। तो मैं काम कर रहा हूं यार, इसमें जो एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, छोटा वाला से बना देते हैं ऐसे करके, ये लो थोड़ा सा मिटा दो। तो इसका डायमेंशन दिया है 9, 28, 35। फिर से वही करना है आपको, एबीसी, ए बी एंड सी। एस बता देंगे बेटा, एस कितना मिल रहा है, नहीं बेटा पहले एस तो बता दो यार। 36, तुमने तो पूरा ही बता दिया। अब निकालो बेटा एरिया, और ऐसे नहीं काम चलेगा, हैं? लिखना होगा एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया। कैसे निकलेगा, वही है, एक ही तो फॉर्मूला है। 36 माइनस ए, हाउ मच, अभी इवेल्यूएट नहीं करेगा बेटा, अरे ये इवेल्युएट करा है नहीं करा है, कर लिया सबने।
तो जल्दी जल्दी बताइए, 27 इंटू किसने बता दिया होती है? 36 का रूट 27 को 9 इंटू 3, 8 को लिखो 4 इंटू 2। अब 9 का रूट 3 आएगा बाहर, 6 इंटू 3, 4 का रूट 2 हो जाएगा, और रूट में कह रही है 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो 1 टाइल हम यहां पे निकाल रहे थे एरिया ऑफ 1 टाइल। इस एक टाइल का एरिया 36 रूट 6 आ गया। और ऐसी टाइल्स कितनी हैं? एरिया ऑफ 16 टाइल्स जो आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 36 रूट 6, कर लेंगे बाद में मल्टीप्लाई। ऑन सॉल्विंग ये मिला। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश की कॉस्ट कितनी है बेटा? 50 पैसा। सही दी है, देखो 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पैसे को रुपीस में चेंज कर लें, 50 अपॉन 100, आधा रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट इतनी है। टोटल एरिया अगर इतना आया तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितना भी टोटल एरिया आया लीजिए, कर दिया बेटा। और बोलिए, पहले ही बता दो, उसके बाद का एक और स्टेप। कितना आ रहा बेटा? तो इवेल्युएट करके 288 रूट 6 मिलेगा, और इसमें रूट 6 की वैल्यू लगाई कितनी? कितनी लगाई बेटा? रूट 6। कितना निकाला है? किसी का रूट 6 आया है? .44। ठीक है, लिख देते हैं 2.44 या 2.4, चलो, और मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते 705 लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई है, बस कैलकुलेशन है। तो ये आपको मिल गया है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द 16 टाइल्स। कंप्लीट? एनी डाउट? जितना भी करा है यहां तक सारे स्टेप क्लियर है?
कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में। इसके लिए क्वेश्चंस को लेकर अपने आप प्रैक्टिस करें। तो ये हमने कवर करा है इस लेक्चर में, और फिर इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके बेटा।